के दौरान भारत में 10 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया है। शहजाद इकबाल सीनियर एंकर पर्सन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शहजाद, आप भी गुज़श्ता रात से बल्कि कई दिन से आपका तजिया और ये सारी सूरत हाल पर आपका एनालिसिस जारी रहा। हम यही बात कर रहे थे कि भारत क्या ये एक्सपेक्ट कर रहा है जो पाकिस्तान करने वाला है, और पाकिस्तान ने बड़े मैच्योरली हर महाज पर, सरहदी महाज पर, सिफारती महाज पर, सहाफती महाज पर जो किया, और जो गुज़श्ता रात जो पाकिस्तान की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया, और मैं खुसूसी तौर पर भारतीय एयर डिफेंस पर हाइपरसोनिक मिसाइल से $1.5 अरब मालियत का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 जो तबाह किया, क्या भारत ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि पाकिस्तान इतना भरपूर रद्द-ए-अमल देगा, और क्या भारत को उसका जवाब मिल गया या अभी और देना बाकी? बहुत शुक्रिया मुबशिर। रात को जो हमारे एयर बेसिस पे हमले हुए, मेरे ख्याल से वो एक ब्रेकिंग पॉइंट था, क्योंकि इसके बाद जवाब ना देना एक ऑप्शन ही नहीं रह गया था। जब वो रावलपिंडी के नूर खान एयर बेस, जो कि ऑब्वियसली एक बहुत ही इंटेग्रल हमारा एयर बेस है, वहां पे आपको पता है कि हमारे जो भी डिग्निटरीज होते हैं, अगर उनकी आमदोरफ्त होती है, आना जाना होता है, वो भी वहीं से होता है। हाई प्रोफाइल हमारी मिलिट्री लीडरशिप, उनका जो है, अगर उनको फ्लाई करना है, वो एयरबेस यूज होता है, तो उसकी एक बड़ी सिग्निफिकेंस है। उसको हिट कर रहा, दूसरे हमारे एयरबेसेस को अटेम्प्ट करना, मेरे ख्याल से ये पॉइंट था जिस पर अब जवाब देना लाजमी हो गया था। और हम कई दिन से ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान अगर इस वक्त कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा है, तो वो उसकी वजह यह कि हम तहम्मुल का मुजाहरा करें, बिकॉज पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी क्लियर थी कि जंग जो है वो मसाइल का हल नहीं है, और कहीं ना कहीं आपको इसको बातचीत से सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। और इन दी एंड यहाँ पे भी आप देखेंगे, आज हो कल हो, जब भी डी एस्केलेशन होगी, मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बातचीत ही करनी पड़ेगी, कोई सेटलमेंट ही होनी पड़ेगी, वरना ये कॉन्फ्लिक्ट तो जो है इसी तरह जारी रहेगा, वो बहुत ही एक डैमेजिंग होगा, दोनों ममालिक के लिए होगा। जाहिर सी बात है, जंग तो किसी एक को फायदा नहीं देती, लेकिन शायद जो भारत की एक खुशफहमी थी कि वो हम पे हमलावर होता रहेगा, हमारी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, वो अब उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान को वो इस खित्ते में कोई बहुत छोटा मुल्क और अपने आप को इजराइल या एक बालतर मुल्क समझ के हम पे चढ़ाई नहीं कर सकता। तो वो रिस्पांस मेरे ख्याल से जो हमारी एयरफोर्स का आया है, हमारी आर्म फोर्सेस का ओवरऑल आया है, वो एक भरपूर जवाब था, जिसमें कई उनके एयर बेसिस को हमने निशाना बनाया। जो आपने S-400 की बात की, देखिए 2-3 जो वेपन्स थे उस पे भारत जो है बहुत ज्यादा गुरूर कर रहा था। एक उनका रफेल था, वो भी जो पहली एंगेजमेंट थी, 2 रफेल उसमें हमने गिरा दिए, और इसके बाद जो S-400 जिसपे वो कह रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल आएगा, पाकिस्तान एयर टू ग्राउंड अटैक करेगा, पाकिस्तान के तैयारे आएंगे तो हम उनको नाकारा और नाकाम बना देंगे S-400 से। इनफैक्ट जो एक झूठे दावे किए गए कि पाकिस्तान तो इससे पहले भी हमलावर हो चुका है इंडिया पर, उसमें भी ये कहा जा रहा था कि हमारे ड्रोन्स को भी उन्होंने इंटरसेप्ट किया है S-400 से, क्योंकि ये दुनिया में वन ऑफ द बेहतरीन इंटरसेप्टर्स है। बट वो तो खैर झूठ ही था, लेकिन कल आपने देखा जो फुटेजेस आई है, दे स्पीक फॉर देमसेल्व्स, कि वहां पे जो टारगेट्स हमने चुने थे, उन टारगेट्स पे हमने बमबारी की है, उनको हमने तबाह किया है। तो इसका मतलब S-400 तमाम जो पाकिस्तान के अटैक्स थे उनको नकारा नहीं बना सका। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। रफेल का गिरना, S-4 जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका नाकाम हो जाना या उसका नाकारा हो जाना। तो मेरे ख्याल से अब सेंस शुड प्रिवेल। कोई भी देखे अकलमंद होगा ना, तो उसको पता होगा कि हमने एक एडवेंचर किया है, हमें रिस्पॉन्स मिल गया है, अब एक कदम पीछे लेते हैं और मामलात को सॉर्ट आउट करते हैं, और पाकिस्तान तो इसके लिए तैयार है। इंटरेस्टिंगली आप ये देखें, उनकी जो फौजी तर्जुमान है, वो खातून जब बात करी थी, वो कहती है कि इंडिया एस्केलेशन नहीं चाहता है, तो पाकिस्तान नहीं अटैक करेगा, वो नहीं हमारी तरफ आएगा तो हम भी नहीं आएंगे। तो हम तो पहले दिन से ही कह रहे हैं, हम तो आना ही नहीं चाहते, हम तो ये जंग चाहते ही नहीं है। तो उस वक्त आपको ये बात क्यों नहीं समझ आ रही थी? हम बार बार ये कह रहे थे ये हमारी कमजोरी नहीं है, ये हमारा रिस्ट्रेन है। अब वो कह रहे कि जो पाकिस्तान अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो हम भी नहीं बढ़ेंगे, और इसको भी मेरे ख्याल से हमें बहुत ही फूक फूक के कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि जयशंकर हो, अजीत डोवल हो, वो बार बार इंटरनेशनल जब कम्युनिटी से बात करते हैं, वो कहते हैं वी वांट टू डी एस्केलेट, फिर हमला कर देते, फिर कहते हैं वी वांट टू डी एस्केलेट, फिर ड्रोन भेज देते। तो ये सिलसिला जो है अब एक मिसट्रस्ट में भी आ गया है। तो अगर वो कह रहे हैं कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते, अगर पाकिस्तान एस्केलेशन नहीं करेगा, वी विल हैव टू वॉच इट कि क्या उनके कॉल ऑफ फेल में तजाद है या नहीं है। तो ये अब हमें देख के आगे बढ़ना पड़ेगा। आज रात क्या होता है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली होगा सिनेरियो, कि क्या उनकी तरफ से पहल होती है और फिर हम रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि अब तो एक ऑलमोस्ट जंग का आगाज हो चुका है। अब इसको अगर रोकना है तो सेंस हैज टू प्रिवेल। और शहजाद, कहीं ना कहीं जवाब जो इंटरनेशनल
जी और कहीं ना कहीं जवाब भी मिल गया भारतीय मीडिया को भी। भारतीय प्रोपेगेंडा जो परसों रात था वो कल रात से नहीं है, वो भी उनके भी चेहरे उतरे हुए हैं। और ये कहीं ना कहीं भारतीय अवाम, जो हम कल भी ट्रांसमिशन में बात कर रहे थे, भारतीय अवाम से भी अब ये सवालात उठ रहे हैं कि जो रिएक्शन सामने आया अपना ही भारत ने नुकसान किया। ये आपने बड़े अच्छा सवाल किया मुबशिर। कल जो है उन्होंने भी स्ट्राइक किया और जेन्युइनली किया ना हमारे एयर बेसिस पे, लेकिन फिर भी उनकी टोन उतनी सेलिब्रिटी नहीं थी जितनी एक दिन पहले वो झूठी खबर चला के कर रहे थे, जिसमें वो हाथ ऐसे दिखा के कर रहे थे, हमने फतह कर लिया है, ओ बरी ने कर लिया है, तो अब नेवी तुम भी आगे बढ़ो, तुम भी जो है बंदरगाह को इनकी तबाह कर दो। तो उस वक्त तो ये टोन था जी, सारी फेक न्यूज फैला रहे थे ना, तो फेक न्यूज में ज्यादा जज्बा था। कल जब वाकई जेन्युइनली उन्होंने हमारे एयर बेसिस पे अटैक करने की कोशिश की तो उस वक्त वो ऑलमोस्ट म्यूट थे। वो इसलिए म्यूट थे क्योंकि फौरी तौर पे हमारी तरफ से रिस्पांस आया, और मैं क्योंकि सुबह मैं और शाहजेब खानजादा तो पूरी रात जो है वो जियो के साथ थे, तो उस वक्त मैंने ये खबर दी थी कि 5:45 भारतीय टाइम यानी पाकिस्तान के 5:15 बजे उनके यहाँ एक आर्मी ब्रीफिंग होनी थी, जिसमें उन्होंने सेलिब्रेट करना था कि हमने पाकिस्तान के अंदर घुस के उनके एयर बेसिस को तबाह कर दिया है। ये पूरी तैयारी थी कि वो जश्न मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, विक्ट्री डिक्लेयर करेंगे। लेकिन सिर्फ कोई 15 मिनट पहले उस मीटिंग को उस आर्मी ब्रीफिंग को कॉल ऑफ किया गया, क्योंकि उनको पता चल गया था कि पाकिस्तान ने उनके ऊपर अपना दिफाई हक इस्तेमाल करते हुए अपने दिफा का आगाज कर दिया है। और वो जो सारी सेलिब्रेशंस थी वो उन्होंने तर्क कर दी, और इसके बाद वो इस बात में मसरूफ हो गए कि अब पाकिस्तान जब हमें जवाबी हमला कर रहा है तो हम कैसे उसको रोकें, हम कैसे उसको रिस्पॉन्ड करें। उसके बाद जो ब्रीफिंग थी जो आके उनके 2 तर्जुमानों ने दी, वो तो बहुत बाद में फिर जाके सुबह 10, साढ़े 10, 11 बजे के करीब वो शुरू हुई। तो वो सारा उनका जो प्लान था कि हम विक्ट्री सेलिब्रेट करेंगे, वो पाकिस्तान ने तर्क कर दिया। एंड एज आई सेड कि उस वक्त तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, फिर तो वो अटैक बनता ही था। अब इसमें मजीद एस्केलेशन ना हो उसके लिए क्या करने की जरूरत है? एक तो इंडिया को पीछे हटने की जरूरत है, और दूसरा इंटरनेशनल कम्युनिटी को बावर करवाना चाहिए। देखिए आप, क्योंकि दोनों तरफ से मामला शुरू हो चुके हैं, तो जो भी बयान आएगा, चाहे वो हमारे दोस्त चाइना का हो या अमेरिका का हो, वो यही बयान होगा कि दोनों रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, रिस्ट्रेंट जो है वो पहले इंडिया ने दिखाना है, क्योंकि शुरुआत उन्होंने की है। और शहजाद, दीगर तजियाकारों के पास जाने से पहले एक और सवाल, हिस्ट्री में, तारीख में ये नाम लिखा जाए कि किस तरह, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पाकिस्तान की कि ये सबको याद रहे कि भारत ने ये शुरू किया था और पाकिस्तान ये एंड करने